दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ये है कि लव बर्ड को दोबारा ब्रीड पे कैसे लेके आया जाए। यानी कि एक बार जब बच्चे निकल गए हैं मटकी से और बड़े हो गए बच्चे, मटकी खाली हो गई, तो अब दोबारा लव बर्ड ब्रीड कर लें जल्दी, उसके लिए हमें क्या इंतज़ाम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये फिंच और बजरी नहीं है कि बच्चे बाहर भी नहीं निकले और उससे पहले ही अंडे आ गए। लव बर्ड क्योंकि दोस्तों काफ़ी सोच समझ के अंडे देते हैं, तो कभी कभी देर भी लगा सकते हैं ये अगर हमने ठीक ठाक से इनको नहीं रखा। तो दो ब्रीड के बीच का जो फासला है उसे किस तरह से हम कम कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों जो बच्चे घूम रहे होते हैं मटकी से बाहर निकल के, अगर वो खाने लगे हैं, पहले आप देख लीजिए अच्छे से कि वो खाने लगे हैं। क्योंकि लव बर्ड के बच्चे खाना बहुत देर में सीखते हैं। खाना मतलब दोस्तों खुद खाना, सेल्फ होना, सेल्फ देर में होते हैं वो। तो उसके लिए दोस्तों हमें ये करना है कि देखते रहना है कि जब वो खाने लगें तो उनको आप अलग कर दीजिए। और उसके लिए अगर आपको पहचान नहीं आ रही, जैसे मेरी तरह फिशर पाल रखे हैं, तो पहचान के लिए उनके रिंग डालते हैं मटकी में ही, जब हो तब रिंग वगैरह डाल सकते हैं। और कलर वगैरह लगाते हैं तो निकल जाते हैं, मैंने लगा के देखा था, सब करके देखा, तो सबसे अच्छा ये है कि रिंग डाल दें तो वो पहचान हो जाती है। तो बहरहाल हमें ये करना है दोस्तों कि बच्चे पकड़ लेना है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं माँ बाप को। और लव बर्ड्स का भी दिल लगा रहता है बच्चों में, तो वो जल्दी से अगली ब्रीड के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब बच्चों को पकड़ के आप बच्चों का एक अलग केज बनाइए। अगर कॉलोनी ब्रीडिंग कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तब भी, आपको केज ब्रीडिंग कर रहे हैं तब भी बच्चे पकड़िए, आप उनका एक अलग केज बनाइए, उसमें छोड़ दीजिए। फिर आपको जो करना है उनका कीजिए, सेल करना है या घर में रखना। और दूसरी बात ये दोस्तों कि नेस्टिंग, एक और सबसे ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि नेस्टिंग बदल दीजिए, क्योंकि नेस्टिंग दब जाती है और ख़राब हो जाती है। कभी कभी उसमें कीड़े हो जाते हैं बारीक। लव बर्ड के हिसाब की नेस्टिंग नहीं होती दोस्तों। लव बर्ड को बड़ी भरी भरी सी नेस्टिंग चाहिए, पूरी मटकी भरी होना चाहिए। तो नई नेस्टिंग कर दीजिए आप पुरानी को निकाल के, तो बड़े खुश हो जाते हैं लव बर्ड। तो ये नेस्टिंग करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है दोबारा ब्रीड पे लाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ ये है कि डाइट। तो डाइट का ऐसा है दोस्तों कि जो चीज़ें आप कम दे रहे थे, जैसे बच्चे थे, बच्चों के दौरान आप जो चीज़ें थोड़ी सी कम दे रहे थे, जैसे सनफ्लावर कम दे रहे थे, तो उसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये जो भी चीज़ें सुनते हैं कि ब्रीड जिससे अच्छी होती है, ब्रीडिंग अच्छी करते हैं, जैसे मेथी है, मेथी को बढ़ा दीजिए। अंडा अगर आप हफ्ते में एक बार दे रहे थे तो 2 बार देने लगिए, और 2 बार दे रहे थे तो 1 दिन बीच भी दे सकते हैं। मैं तो वैसे भी 1 दिन बीच ही अंडा देता हूँ इन्हें। बॉयल एग जो होता है, बॉयल एग मतलब एग फूड, जो जिसके वीडियो भी हैं, मैंने भी बनाए हैं, कई वीडियो हैं। तो दोस्तों ये हो गया डाइट का, और इसी में ही आ जाता है डाइट में ही दवाएं वगैरह भी। तो आप मल्टीविटामिन वगैरह या कैल्शियम वगैरह भी अगर नहीं दे रहे थे तो वो भी दे सकते हैं। हफ्ते में 1 बार दे दिया मल्टीविटामिन, 1 बार दे दिया कैल्शियम की जो सायरप होती है वो दे दी। और अगर जैसे ठीक ठाक है आपके बर्ड्स, तो जैसा मैंने बताया कि 1 बार आपने हफ्ते में विटामिन दे दिया और 1 बार कैल्शियम दे दिया। और अगर कुछ आपको वीक लग रहा है या कुछ पिछली ब्रीड ठीक नहीं करी, अंडे कम दिए थे, तो कैल्शियम आप 2 बार दे दीजिए हफ्ते में, और 1 बार आप मल्टीविटामिन सायरप दे दीजिए। तो इस तरह से आप दे सकते हैं दोस्तों। और अब इन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी भी दीजिए, क्योंकि अब दोबारा आपको ब्रीड लेना है। जिस तरह से आप खड़े होते थे बार बार पिंजरे के पास या लोगों को दिखा रहे थे, तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ही कम कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ज़रूरत के लिए ही हमें बहुत बार जाना पड़ता है कॉलोनी में, उनकी नेस्टिंग ठीक करने जाना पड़ता है, बच्चे पकड़ना पड़ता है। तो बर्ड्स वैसे ही थोड़ा सा परेशान होते हैं। और फिर अगर आपकी कॉलोनी ज़्यादा खुली हुई है, ज़्यादा खुला खुला सा लग रहा है बर्ड्स को, तो थोड़ा सा एक आध तरफ से आड़ कर दीजिए। आड़ ऐसी करें दोस्तों कि उनकी हवा नहीं रुके। अगर आपको आड़ करना है तो कोई ऐसा बारीक कपड़ा होता है वो लगा दीजिए, या मच्छरदानी हो कोई पुरानी वो लगाइए, ताकि हवा आती रहे बाकायदा उनको। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि हमने पढ़ा है पहले किताबों में भी, और पढ़ते हैं, साइंस भी ये कहती है कि कोई ना कोई हार्मोन जो होते हैं उनका रिसाव होता है जब वैसा माहौल दिखता है। तो उसी वजह से हार्मोन्स का रिसाव होता है, और फिर आगे ब्रीडिंग और ये सब मेटिंग वगैरह की तैयारी होती है। तो जब कुछ होगा, कुछ लगेगा उनको, कुछ माहौल वैसा आप बनाएंगे, तैयार करके उनको वैसा माहौल देंगे, तभी वो आगे कुछ सोचेंगे। और नहीं तो फिर वो ऐसा ही है दोस्तों कि डर रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं, कोई आ गया, फिर इधर से कोई आ गया, फिर परेशान हो रहे हैं। तो ये सब शोरगुल जो है कि कम हो,
और उन्हें एक सुकून का माहौल मिले, अच्छी डाइट मिले, तो फिर दोबारा जल्दी ज़रूर ब्रीड पाएंगे दोस्तों। और इसलिए कह रहा हूँ मैं दोबारा, ख़ासतौर से लव बर्ड का ध्यान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वैसे ही तो ये कम ब्रीड करते हैं, और साल भर में मान लीजिए 3 ब्रीड की बजाय फिर वो 2 ही ब्रीड करी तो वो फिर थोड़ा सा बहुत कम हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसलिए आपको अगर कम से कम 3 ब्रीड भी लेना है तो थोड़ा सा उनका ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपने बर्ड्स का, लव बर्ड्स का आप खूब ख्याल रखिए, और जो ब्रीड पे आपके परिंदे आने वाले हैं उनका इस तरह से ख्याल रखिए, और जो नहीं भी आने वाले हैं, ब्रीड नहीं भी कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रखिए, क्योंकि परिंदे हैं, जानदार हैं, मासूम परिंदे हैं, तो ख्याल तो हमें रखना है, हमने पाला है। और फिर मेरे वीडियोस भी देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हर चीज़ आपसे शेयर करता रहता हूं। जो भी नया काम करता हूं उससे पहले आपको बताता हूं, सारी चीज़ें आपके सामने रहती हैं। कॉलोनी ब्रीडिंग जितनी हो रही है, कौन सी तारीख को मटकी लगाई, क्या करा, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको मेरे वीडियो आसानी से मिलते रहें।